हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं कपिल शांडिल्य। मॉर्निंग की करंट अफेयर की क्लास में सितंबर का करंट अफेयर शुरू कर चुके हैं और उसके 10 क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए थे। डेली 20 क्वेश्चन करते हैं और डेली 20 क्वेश्चन के हिसाब से एक वीक में हम पूरा मंथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज ओवरटेकन चाइना एज द लार्जेस्ट बायलेटरल लेंडर टू श्रीलंका। श्रीलंका को द्विपक्षीय समझौतों के बीच में देखें तो सबसे ज्यादा ऋण देने वाली कंट्री के रूप में चीन को किसने पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर रशिया है और उसके साथ साथ इंडिया भी है, यूएसए है, ब्रिटेन है। सही आंसर हमारा हुआ इंडिया। इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। बायलेटरल जो लैंडिंग है उसमें इंडिया आगे निकल गया है श्रीलंका को, क्योंकि ये पड़ोसी देश है और चाइना का प्रभाव जैसे जैसे इस पे ज़्यादा बढ़ता जा रहा था तो ये जरूरी भी था। इंडिया हैज एक्सटेंडेड ए टोटल लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ यूएस डॉलर टू 968 मिलियन, $968 मिलियन की यूएस डॉलर की हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है श्रीलंका को इन 4 मंथ ऑफ 2022। इन लास्ट 5 ईयर के अंदर श्रीलंका लार्जेस्ट बायलेटरल लेंडर जो है वो चाइना रहा है, लेकिन अब इंडिया ने उसको ओवरटेकन कर लिया है। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इसे लोन दिया है। तो आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे क्राइसिस डेवलप हो गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट डाटाबेस टू ट्रैक ग्लोबल फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन, ऑयल एंड गैस रिजर्व एंड इमिशंस। एक विश्व का सबसे पहला डाटाबेस बनाया गया है जिसके अंदर ग्लोबल फ्यूल जो है, वैश्विक जीवाश्म ईंधन उत्पादन, तेल भंडार कहाँ है, गैस भंडार कितने हैं और उत्सर्जन कितना है, ये सब दिखाया गया है। ग्लोबल रजिस्ट्री फॉर फॉसिल, डाटाबेस ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑयल रजिस्ट्री या नन ऑफ दीज। तो सही का इसका आंसर है ए, ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल। ए इसका सही आंसर होगा। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। The Global Registry of Fossil Fuel is the world's first database to track global fuel production and oil and gas reserve. ठीक है। It includes data from more than 50,000 oil, gas and coal field in 89 countries, covering 70% 75% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन को कवर करने वाले 50,000 ऑयल, गैस और कोल के फील्ड को एक इसमें इंक्लूड किया गया है। ये जो डाटाबेस बनाया गया है। सुपर टाइफून नाम है नानमाडोल। नानमाडोल नाम से एक टाइफून आया है, किस कंट्री को हिट किया? इसका सही आंसर होगा डी, जापान में ये आया था। दिस इज द 14th टाइफून ऑफ सीजन। इस सीजन का 14वां टाइफून है। दिस हैज काज्ड रिकॉर्ड रेनफॉल इन द आइलैंड। हैवी रेन अफेक्ट द सेंट्रल तोकाई रीजन। इट डैमेज बस स्टॉप इन साउदर्न क्यूशु। क्यूशु द्वीप है जापान का ही। जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी हैज प्रेडिक्टेड दैट टाइफून विल पास ओवर द मेनलैंड ऑफ होन्शु बिफोर गोइंग टू सी। ठीक है, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, कई सारे द्वीप हैं वहाँ पर। अर्लियर दिस मंथ सुपर टाइफून हिन्नामनोर हिट जापान साउदरलैंड। हिन्नामनोर भी वहीं पे आया था और ये भी वहीं पे आया था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। इंडिया की प्रेसिडेंसी ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की प्रेसिडेंसी को कितने साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल? इसका सही आंसर है 1 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इससे पहले भी इंडिया प्रेसिडेंट था, उसके बाद से सितंबर में फिर से उसको उसकी प्रेसिडेंटशिप को बढ़ा दिया गया है। ठीक है। AIBD मेंबर countries took the decision unanimously at the today's जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इनकी जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहीं पर इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्टर जो हैं, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनोग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और ये हेड किसने की थी? मयंक कुमार अग्रवाल ने। ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द प्रसार भारती एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ द दूरदर्शन। तो यहाँ पर भारत की प्रेसिडेंटशिप को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज चेंज द नेम ऑफ इट्स कैपिटल अगेन टू अस्ताना। यहाँ पर कौन सी कंट्री ने अपने देश को फिर से जो है अपनी राजधानी का नाम अस्ताना रख दिया है? तो यहाँ पर सही आंसर है कजाकिस्तान। पहले नूर सुल्तान नाम रखा गया था, फिर से उसका नाम अस्ताना कर दिया गया है। बढ़ते हैं, इसके सॉल्यूशन देखते हैं। कजाकिस्तान पार्लियामेंट हैज डिसाइडेड टू नेम कंट्रीज कैपिटल फ्रॉम नूर सुल्तान टू अस्ताना। ठीक है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट ने वोटिंग करके इसको पास कर दिया है। विच कंट्री इज एशियाज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल, अकाउंटिंग फॉर 15% ऑफ द ग्लोबल इंपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा ताड़ के तेल का जो पाम ऑयल है उसको इंपोर्ट करने वाली कंट्री कौन सी है? इंडिया है। और ये ग्लोबल के टोटल इंपोर्ट का 15% अकेला इंडिया ही इंपोर्ट करता है। तो इसका सही आंसर यही है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा सही आंसर हमें मिल गया है। द एपेक्स एडिबल ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ एशिया 5
major palm oil importing countries have come together to establish the Asian Palm Oil Alliance. India is the largest importer of palm oil in Asia, accounting for 15% of global import. ठीक है, उसके बाद चाइना दूसरे नंबर पे है, फिर पाकिस्तान है। मतलब हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं पाम ऑयल का, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या है और रिक्वायरमेंट भी है। सप्तकोशी हाई डैम इज ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट proposed to be constructed in which country? सप्तकोशी उच्च बांध एक बहुत उद्देश्य योजना है। इसका नाम किस निर्माण किस देश में प्रस्तावित है? हालांकि दो देश मिलकर इसको बना रहे हैं, लेकिन ये नेपाल में बनाया जा रहा है। ठीक है, भारत और नेपाल मिलकर इस योजना पर काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, इंडिया एंड नेपाल हैव एग्रीड टू take forward the Saptkoshi High Dam project through further studies. Decisions were taken in the 9th meeting of the Joint Committee on Water Resources. Saptkoshi High Dam is multi-purpose project built on the Saptkoshi River in Nepal. नेपाल के अंदर ही सप्तकोशी रिवर के ऊपर ये बनाया गया है। It aims to control flood and generate hydropower in southeastern Nepal and northern Bihar. फ्लड को भी कंट्रोल करने के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने में, दोनों के लिए इसको किया जा रहा है। विच कंट्री हैज ग्रांटेड सिटीजनशिप टू फॉर्मर यूएस सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन? आपने विकीलीक्स का नाम सुना था, और इन्होंने अमेरिका की बहुत खुफिया खबरों को लीक किया था। तो रशिया के राष्ट्रपति ने ये कह दिया है कि हम इनको नागरिकता प्रदान करेंगे, एडवर्ड स्नोडेन को, जो कि यूएस में वांटेड है। Russian President Vladimir Putin has granted Russian citizenship to former US security contractor Edward Snowden. ठीक है, Snowden is one of the 75 foreign national granted Russian citizenship. इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों को ये सिटीजनशिप दी गई है। फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी हैज बीन लिविंग इन रशिया सिंस 2013 से ये रह रहे हैं। To avoid prosecution in US after telling government surveillance program and leaking confidential document, जो गवर्नमेंट का सर्विलेंस प्रोग्राम है उसको रिवील कर दिया था पब्लिक के बीच में। Who has become the new प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया के सुल्तान ने नए प्रेसिडेंट वहाँ पर नियुक्त कर दिया है। यहाँ इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन सलमान, इनको नियुक्त कर दिया है। और सऊदी अरेबिया के जो सुल्तान कौन है वो भी देख लेते हैं। किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ये काम किया है, और उन्होंने एक रॉयल ऑर्डर जारी किया है जिसमें अपॉइंटेड हिज सन एंड क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एज कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर, अनदर सन प्रिंस खालिद एज ए डिफेंस मिनिस्टर। अपने दूसरे बेटे को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। राजतंत्र है वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। The Economic Advisory Council to the Prime Minister EACPM has released the competitive roadmap for India at 100 in New Delhi. By which year will the roadmap pave the way for India to become a high income country? तो यहाँ ये इकोनॉमिक कमेटी जो है, एडवाइजरी कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर की है, उसने एक कम्पिटिटिव रोड मैप दिया है इंडिया के लिए, और उसमें कहा गया है कि इंडिया एक हाई इनकम कंट्री बन जाएगा 2047 तक। ठीक है, तो ये हमारा एम है कि हम 2047 तक हाई इनकम कंट्री बन जाएंगे इस रोड मैप को फॉलो करते हुए। इन विच स्टेट रिलायंस इंडस्ट्री हैज अनाउंस्ड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट? किस राज्य में रिलायंस इंडस्ट्री ने भारत का पहला और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात। आंसर सही है गुजरात। गुजरात में भी कहाँ पर ये कोशिश की गई है वो भी देख लेते हैं। हजीरा में की गई है। 2025 तक इसकी कैपेसिटी जो है पूरी कंप्लीटेड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे हैज इंस्टॉल्ड विच मशीन एट मुंबई स्टेशन टू कन्वर्ट वाटर वेपर इन द एयर इनटू पोर्टेबल वाटर? एक स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने मुंबई के स्टेशनों पर हवा में से ही जल वाष्प लेकर और उससे पीने योग्य पानी में बदलने की कहाँ पर मशीन लगाई है? मतलब पीने के पानी की समस्या को दूर करते हुए रेन वाटर पावर मेघदूत। सही आंसर है मेघदूत, और ये मुंबई के कई स्टेशनों पर लगाई गई है, जिनमें से कई सारे स्टेशन में से एक थाने है, एक दादर है, और भी कई स्टेशन हैं। ये यूनिक मेघदूत मशीन है, एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो कि कन्वर्ट करती है वाटर वेपर को, एयर के वाटर वेपर को पोर्टेबल जो पीने योग्य पानी है उसमें कन्वर्ट कर देती है। दैट इज ए गुड थिंग। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट टू इंस्टॉल दिस मेघदूत मशीन फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर हैज बीन अवार्डेड टू मैत्री एक्वाटेक प्राइवेट लिमिटेड ने ये मशीनें लगाई हैं, ये इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। वेयर विल द गवर्नमेंट सेट अप इंडियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी? नाइट स्काई सेंचुरी पहली भारत की कहाँ पर, जो कि एस्ट्रो टूरिज्म करेगी, क्योंकि ये ऊंचे स्थानों पर होनी चाहिए। उत्तराखंड,
कर्नाटक, राजस्थान, लद्दाख, तो यहाँ पर कर्नाटक और राजस्थान को हटाएं। ज़्यादा ऊंचे स्थानों की बात करें तो लद्दाख सही आंसर है। लद्दाख में स्थापित किया गया है क्योंकि आप सभी जानते हैं लद्दाख एक डेजर्ट है, यहाँ पर स्काई जो है काफ़ी क्लियर रहता है। तो ऐसी जगह पर ही एस्ट्रो टूरिज्म यानी कि जो खगोल विज्ञानी हैं वो वहाँ पर नाइट स्काई में वहाँ पर टूरिज्म स्थापित सेंचुरी स्थापित की गई ताकि लोग वहाँ पर आकर अपनी खोजें कर सके, नाइट स्काई जो क्लियर स्काई है उसको देख सके। ठीक है, ये एस्ट्रो टूरिज्म को बूस्ट करेगा। लद्दाख का हानले रीजन है जहां पर ये किया गया है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द मैस्कोट एंड एंथम ऑफ द 36th नेशनल गेम एट विच प्लेस ऑन सितंबर 4 2022। कहाँ पर ये किया गया है कि जो 36वें नेशनल गेम है उसका मैस्कोट जिसको कहते हैं सावाज सवाज, ये और उसको एंथम लॉन्च किया है अहमदाबाद में किया गया है। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द मैस्कोट एंड एंथम ऑफ द 36 नेशनल गेम इन अहमदाबाद। द मैस्कोट हैज बीन नेम्ड सावाज विच मीन्स कब इन गुजरात। ठीक है, एक जो शेर का बच्चा होता है उसको कब कहा जाता है। वाइल द थीम ऑफ द नेशनल गेम एंथम इज एक भारत श्रेष्ठ भारत। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इनॉग्रेट दिस ईयर्स सेलिब्रेशन टू कोमेमोरेट ऑफ हैदराबाद स्टेट लिबरेशन। भारत सरकार हैदराबाद राज्य मुक्ति की स्मृति में इस वर्ष के कितने वर्ष के बाद समारोह मना रही है? जी हाँ, जब भारत आज़ाद हुआ था उसी दौरान हैदराबाद को भी आज़ाद किया गया था क्योंकि हैदराबाद में मिलिट्री एक्शन किया गया। ठीक है, वहाँ पर जो नवाब है वो राजी नहीं था भारत में मिलने के लिए और जनता भारत में मिलना चाहती थी, इसलिए जनता के साथ जो है वहाँ पर शोषण किया जा रहा था, जनता पे अत्याचार किया जा रहा था। भारत आज़ाद हुए भी 75 साल हो गया है तो ये ऑप्शन तो कट ही जाएंगे और 100 साल हुए नहीं है, तो सीधा सीधा इसका आंसर आपने निकाला। उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 75th एनिवर्सरी जो है मनाई जा रही है हैदराबाद स्टेट की इंडिपेंडेंस की, लिबरेशन की। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव स्पेशल मैटरनिटी लीव टू वुमेन एम्प्लॉय ऑन द डेथ ऑफ चाइल्ड आफ्टर बर्थ। देखिए, अभी तक जो मैटरनिटी लीव मिलती थी, मातृत्व अवकाश मिलता था, तो 6 महीने का मिलता था, वो उनको जिनके बच्चे सर्वाइव करते हैं यानी कि बच्चे जिंदा हैं जिनके। ठीक है, लेकिन अगर किसी के बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसके बारे में कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। तो अभी केंद्र सरकार ने जन्म के बाद अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो भी महिला कर्मचारी जो हैं उनको विशेष मातृत्व अवकाश देने की बात की है। 60 दिन का मातृत्व अवकाश यानी कि 2 महीने का मातृ अवकाश उनको भी मिलेगा ताकि वो हेल्थ अपनी गेन कर पाए। इन द इवेंट ऑफ इमीडिएट डेथ और स्टिल birth after birth, women central government employee can now use 60 days of special maternity leave। ठीक है, which state has recognized the country's first bio village in September 2022। कौन से राज्य ने भारत का पहला जैव ग्राम को मान्यता दी है, यानी कि पूरा टोटली इको फ्रेंडली चीज़ों से काम होता है वहाँ पर। देश का पहला है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा ने ये किया है जिसने भारत के पहले जैव ग्राम को मान्यता दी है। त्रिपुरा हैज रिसेंटली recognized country's first bio village। Bio village have been recognized by an international group। This village is first modified bio village in the country where eco-friendly technology is being used। Which state government has appointed actor Kicha Sudeep as the brand ambassador for its पुण्यकोटि दत्तू योजना। पुण्यकोटि दत्तू योजना एक स्टेट ने चलाई है और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कीचा सुदीप को। जी, ये वही कीचा सुदीप जो मक्खी मूवी में विलन बने हुए थे। ठीक है, ये वही कीचा सुदीप है, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सही आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट ने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसके लिए? ये योजना के बारे में बता सकता है, पुण्यकोटि दत्तू योजना। ठीक है, ये काउ अडोप्शन के बारे में है योजना और गौशाला सेटअप करने के बारे में है, जो गाय हैं उनको गोद लेने के मामले में। विच विलेज इन उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट विलेज इन उत्तर प्रदेश टू डिलीवर आरओ वाटर इन एवरी हाउस होल्ड इन सितंबर 2022। हर घर में, गांव के हर घर में आरओ का वाटर पहुंचाया जा रहा है। पहला विलेज उत्तर प्रदेश का भरतौल विलेज, जया विलेज, मधुपत्ती या पीपलांतरी। सही आंसर है भरतौल विलेज, जहां पर पहला विलेज बना है आरओ यानी कि साफ पानी पहुंचाया जा रहा है अंडर द इनिशिएटिव ऑफ आदर्श ग्राम पंचायत। भरतौल विलेज इन बरेली की डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रीनेम द हिस्टोरिक राजपथ एंड सेंट्रल विस्टा लॉन इन द नेशनल कैपिटल दिल्ली। नेशनल कैपिटल दिल्ली में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐतिहासिक जो राजपथ है, ठीक है, और जो सेंट्रल विस्टा लॉन है उसका क्या नाम रखने की बात की है, रीनेम करने की कोशिश की है। राजपथ का नाम अब बदल के कर्तव्य पथ हो गया है, आप सभी जानते हैं। तो एक बार जैसा कि आप सभी ने सजेस्ट किया है
क्लास जब एंड करते हैं तो एक बार सभी क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। तो चलिए रिवाइज करते हैं। हम शुरू करेंगे 11वें क्वेश्चन से। 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, बच्चों के कहने पर ही। इंडिया ने ओवरटेकन कर लिया है चाइना को। श्रीलंका को बायलैटरल लेंडर के मामले में सबसे ज़्यादा ऋण देने वाला बन गया है श्रीलंका को देने वाला, और चाइना को पीछे छोड़ दिया है जितना ऋण भारत ने इसको दिया है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट डाटाबेस बनाया गया है ग्लोबल फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन ऑयल गैस रिजर्व का, जिसके ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। सुपर टाइफून आया था नानमाडोल, कहाँ पर आया था? जापान में। इसके अलावा वहाँ पर एक और भी आया था जिसका नाम है हिन्नानमोर हिन्नामनोर नाम से भी एक टाइफून वहाँ पे आया था। 14 टाइफून आ चुके हैं इसी साल। इंडिया की प्रेसिडेंसी को बढ़ा दिया गया है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, ये दिल्ली में इसका जनरल असेंबली हुई थी और 1 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर एक मिनिस्टर का नाम भी याद रखें, अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, जो इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अस्ताना नाम से कैपिटल बदल दी गई है कजाकिस्तान की। पहले नूर सुल्तान थी, उसको बदल के वहाँ पर अस्ताना नाम इसका रख दिया गया है। विच कंट्री इज एशियाज लार्जेस्ट इम्पोर्टर? इंडिया हो गई है पाल्म ऑयल की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टर, और पूरे ग्लोबल इम्पोर्ट का 15% इंडिया पे है। दूसरा चाइना है। सप्तकोशी हाई डैम बनाया जा रहा है सप्तकोशी नदी के ऊपर, जो कि नेपाल में बनाया जा रहा है। भारत और नेपाल ने आपस में सहयोग से बना रहे हैं इसको, ताकि बाढ़ की समस्या और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी हो सके, बाढ़ की समस्या पे भी वो लग सके, थोड़ा सा रोक लगाई जा सके। विच कंट्री हैज़ ग्रांटेड सिटीजनशिप एडवर्ड स्नोडेन को किसने दी है? रशिया ने दी है, और भी बहुत सारे लोगों को दी है। प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अब्दुल बिन सलमान सऊदी अरेबिया के, और इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने कहा है कि 2047 तक भारत एक रोड मैप दिया है 100 नाम से, और 2047 तक हम हाई इनकम ग्रुप बन जाएंगे, कंट्री बन जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्री ने इंडिया का पहला और वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट गुजरात में स्थापित करने की बात की है, हजीरा में। इंडियन रेलवे ने इंस्टॉल किया है मुंबई स्टेशन पर मेघदूत नाम की कुछ मशीनें, जो कि हवा से ही वाष्प लेकर टैप वाटर यानी कि पीने लायक पानी जो है वो बनाएगी। वेयर विल द गवर्नमेंट सेटअप कंट्रीज का नाइट स्काई सेंचुरी? पहली नाइट सेंचुरी जो लद्दाख है उसके हानले में स्थापित की जा रही है, ताकि एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा मिले। अमित शाह जी ने लॉन्च किया है 36वें नेशनल गेम का मैस्कोट एंथम, कहाँ पर? अहमदाबाद में। इसके जो मैस्कोट है उसका नाम है SAVAJ सावाज, और नेशनल गेम का एंथम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इनॉग्रेट इंडिया, अच्छा, दिस ईयर सेलिब्रेशन टू कॉमेमोरेट द हैदराबाद स्टेट लिबरेशन। 75 साल हो गए हैं उस लिबरेशन को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मैटरनिटी पे जाने वाली स्पेशल मैटरनिटी लीव दी है उन महिलाओं को जिनके बच्चों की मृत्यु हो जाती है 60 दिन की। विच स्टेट हैज़ रिकॉग्नाइज द कंट्रीज फर्स्ट बायो विलेज? ये त्रिपुरा ने किया है, और इसको एक इंटरनेशनल ग्रुप रिकॉग्निशन देता है बेस्ड के भाई वहाँ पर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड एक्टर कीचा सुदीप को पुण्यकोटि दत्तू योजना में कर्नाटका ने जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उत्तर प्रदेश का भरतौल, जो कि बरेली डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है, आदर्श ग्राम योजना के तहत ये RO वाटर पहुंचाने वाला पहला विलेज बन गया है उत्तर प्रदेश का। और आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रीनेम द राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम रख दिया गया है कर्तव्य पथ। जो हमारी ये क्लास यहाँ पे खत्म होती है। तो आप सभी बच्चे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और फीडियाज एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। और KVS PRT TGT PGT किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ पर जाकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले आप डेमो क्लास देख सकते हैं, उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करंट अफेयर की क्लास हमारी एंड होती है। कल फिर 8 बजे मिलेंगे, 8 बजे वही 20 क्वेश्चन लेके आएंगे, और आपको पूरे साल का करंट अफेयर करवा रहे हैं। तो वो आप सभी चिंता ना करें, बेस्ट 150 क्वेश्चन एक मंथ के हम आपके साथ लेके आते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।